Today we understand the study of structure of atom. तो हम ये समझेंगे कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से आया और किसने कह रहे कैसे कैसे पहले पहले उसको दिया। तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन टू द एटॉमिक थ्योरी टाइमलाइन। तो पहले जो एक ग्रीक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस, उन्होंने पहले प्रपोज द मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले इन्होंने 400 बीसी में ये दिया था। उसके बाद मोर देन 2400 ईयर्स ही नेम द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर एटम्स। 2400 यानी कि 2400 साल पहले लगभग एटम को उन्होंने मैटर को एटम कहा था, मीनिंग नॉट टू बी कट। इसका मतलब था कि हम किसी मतलब इसको काट नहीं सकते हैं। एटम वर स्मॉल हार्ड पार्टिकल। मैटर जो था बहुत ही कैसा था, हार्ड पार्टिकल था, दैट बट all made of the same material but different shape and size। एटम जो था बहुत छोटा था, हार्ड कठोर भी था, वर ऑल मेड ऑफ द सेम मटेरियल, और सब एक मटेरियल से बना हुआ था, बट डिफरेंट शेप एंड साइज। लेकिन उसका जो आकृति थी, उसका शेप जो थी वो डिफरेंट थी। एटम वर इंडेफिनिट इन नंबर। एटम इतने सारे हैं कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ऑलवेज मूविंग एंड कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर। हमेशा मूव करते रहते हैं और ज्वाइनिंग के लिए कैपेबल मतलब योग्य होते हैं, कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आती है डाल्टन थ्योरी। डाल्टन ने अपना फिर थ्योरी, उसके बाद आई डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे। इन्होंने भी एटम एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया। ही प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल के आधार पर दी है। अब उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने पहला कहा था फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस दैट एटम एग्जिस्टेड। तो उन्होंने रिकॉर्डेड बताया कि वास्तव में एटम है। यूजिंग हिज थ्योरी डाल्टन रेशनलाइज द वेरियस लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। जब उन्होंने इस थ्योरी को यूज किया और अपने जो अनुपात यूज किए उसके आधार पर अपने जो उन्होंने लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के, तो पहला ये था डाल्टन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट could be distinguished by the different in their weights। उन्होंने ये कहा कि जो एटम है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स का एटम है उसको हम उसमें भिन्नता देख सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो उनकी लिमिटेशन भी तो थी। इसमें क्या थी लिमिटेशन, द इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम वाज प्रूव्ड रॉन्ग। उन्होंने कहा कि हम इस एटम को आगे तोड़ नहीं सकते, इसकी और भाग नहीं कर सकते, और ये बाद में आकर गलत हो गया। For an atom can be a further subdivided into the proton, neutron and electrons। तो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में, जो कि उसके और डिवीजन हो चुके हैं, सब डिवीजन हो चुके हैं। द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन और रेस्पेक्ट। उन्होंने कहा था कि जो एटम है एलिमेंट का वो सब एक जैसे होते हैं, बट द आइसोटॉप ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास। ये बात भी उनकी एक लिमिटेशन में थी। उसके बाद जो आइसोटॉप से वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। Dalton theory was based on the premise that atoms of different elements could be distinct by the wide difference in their weight। उन्होंने केवल इस आधार पर सभी एटम्स को अलग किया था कि उनके वेट्स के आधार पर ये उन्होंने किया था। इसके बाद नेक्स्ट हुआ साइंटिस्ट जो आए वैज्ञानिक, उन्होंने जॉन जोसेफ जॉन थॉमसन। इन्होंने ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे एंड उन्होंने सबसे पहले प्रपोज एटॉमिक मॉडल, और उन्होंने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में समझाने का प्रयास किया कि एटम का जो मॉडल है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो उसके बाद डिस्कवर इलेक्ट्रॉन इन 1897। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। सो as the atom can be split into even small part। तो ये हमें ये दर्शाता है कि एटम के और भी छोटे भाग हैं। He discovered was the first step toward the detailed model of the atom। इनकी जो खोज थी
कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं और एटम कितना छोटा है, उससे भी छोटे भाग हो सकते हैं, ये इस खोज से निश्चित हो गया। एन एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कहा कि एटम जो है वो यूनिफॉर्म स्फीयर, मतलब गोल नहीं होता है, स्फीयर होता है। पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। एज वी आर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज भी होता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट ऑफ एटम विच एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और उसके चारों रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज ऑन यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, हर इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। एंड हैज वेरी स्मॉल मास एज कंपेयर्ड विद दैट द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे बहुत छोटा मास होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मामले में। ये यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई। कैथोड से हम देख सकते हैं कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो कैथोड रेज जब चलेंगी यहाँ से तो पॉजिटिव की तरफ मूव हो जाएंगी, और जो एनोड से चलेंगी वो नेगेटिव की तरफ मूव होंगी। तो थॉमसन यूज द कैथोड रे tubes to demonstrate that the cathode by the response to the both magnetic and the electric field। उन्होंने उसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दर्शाए। उसके बाद since the ray was attract to the positive electric plate, उसके बाद जो रे थी वो किधर जा रही थी, इलेक्ट्रिक रे की तरफ चल रही थी। और धीरे धीरे ओवर द कैथोड रे two beams deflected toward the positive, he determined that ray composed of the negative charge। जब वो डिफ्लेक्टेड हो रही थी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये कंफर्म हो गया कि दैट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ही कॉल्ड दीज नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। लिमिटेशन, इसमें भी लिमिटेशंस हैं इनकी। मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स were arranged in atoms so close to the each other। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन में जो इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, किस तरह से क्लोज होते हैं। नेक्स्ट, गोल्डस्टीन पर, ये भी क्या है, एक इन्होंने भी अपनी एटॉमिक मॉडल दिया है और इन्होंने पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन की खोज की है। इनके जर्मन फिजिस्ट हैं। तो Canard rays which is had the electric and the magnetic properties opposite of electron, इलेक्ट्रॉन के ही अपोजिट इस पर चार्ज होता है, प्रोटॉन्स की खोज हुई। इसमें इन्होंने किया व्हाट वाज द मॉडल ऑफ एटम प्रपोज बाय थॉमसन, ये क्वेश्चन है। और इसके बाद रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट,